दूसरा जो हमारी ऑक्सीजन की जो लीकेज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे एक तो बचत बहुत ज़्यादा होगी, दूसरा पेशेंट को जो है फ़ायदा ये होगा उसको सही प्रेशर के साथ ऑक्सीजन मिलेगी, उसकी ज़िंदगी के ऊपर जो है उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। डिस्टर्ब हो जाते थे, ऑक्सीजन लो हो जाती थी, तो हमने 4 लाइनें लगाई हैं जिसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल में भी जदीद तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। जदीद अलार्म सिस्टम लगवाया है, जिस अलार्म सिस्टम से कहीं भी अगर ऑक्सीजन लो होगी तो हमें उसी वक्त पता चलेगा। पहले पेशेंट को मुश्किलात होती थी, अब वो नहीं हो रही है। गैस अभी ज़्यादा आ गई है और हज़ारों के तादाद में जो हमारे सिविल हॉस्पिटल कराची में जो पेशेंट दाखिल हैं उनको ये सहूलत मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। सिविल अस्पताल कराची के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई का दरीना मसला अब हल कर लिया गया है। जदीद निज़ाम जो वो नस्ब किया गया है, जिसकी लागत कमो पेश 4 करोड़ से ज़ायद की बताई जा रही है। ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा और कितने वार्ड्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बैक वक्त जो वो फराम की जाएगी। चलते हैं MS सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी के पास और कराते हैं आपकी उनसे बात। इसमें स्पेशली जो है पहले हमारे पास जो है इस हॉस्पिटल में एक ही लाइन थी जो पूरे हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट होती थी इन वार्डों में, और कुछ वार्ड ऐसे थे जहाँ पर वहाँ पर नहीं जाते, वहाँ सिलेंडर जाया करते थे। तो अब ये हमने वो कर दिया कि तकरीबन 5 लाइनें हमने जो है पूरे हॉस्पिटल के अंदर हमने बिछा दी हैं, और बर्न सेंटर तक, और पूरे जो हमारा ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट पहले वहाँ नहीं था तो वहाँ सिलेंडर जाते थे, और 1-2 डिपार्टमेंट थे जहाँ नहीं जाते थे, तो वहाँ तक भी हमने लाइनें पूरी कर दी हैं। रोड कट करके पूरा जो है ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट तक हम चले गए पूरा हमने। अच्छा, उसमें पहले ये था कि कहीं पे कहीं प्रॉब्लम होती थी तो पता नहीं चलता था, लीकेज बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, अब लीकेज भी माशाल्लाह से हमारी बेहतर हो गई, वो सही। अच्छा, पहले जो प्रेशर हमारा जो जहाँ से जाता था प्रेशर, वहाँ से 10 निकलता था, और जहाँ तक पहुँचता था वार्डों में वो तकरीबन 4 के करीब पहुँचता था, 5 के करीब पहुँचता था। तो अब ये हो गया कि अब 5 का प्रेशर जो हमारा मशीन से चल रहा है, और डिपार्टमेंट में भी वार्डों में भी 5 ही पहुँच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब लीकेज कहीं नहीं है, और प्रॉपर तरीके से पेशेंट्स को ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, वार्डों में सप्लाई हो रही है। तो ये तो एक बड़ा हमारा एक अच्छा काम हो गया, अचीवमेंट भी हमारी हुई है। दूसरा ये कि कुछ वार्ड थे जहाँ पे मैंने बताया कि इस अच्छा तो प्रॉब्लम थी, और पहले जो चीज़ें मामला थे उसमें काफ़ी चीज़ें वो थी, लेकिन हम बस शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने आसान किया, कोई ऐसा कोई मिसहेप नहीं हुआ हमारे, क्योंकि वेंट पे हमारे पास 100-150 पेशेंट हमारे जो वेंट पर हैं। तो ये अल्लाह ताला शुक्र है कि खैरियत से सारी चीज़ें हो गई, और 2-2.5 महीने की मेहनत से ये पूरा कंप्लीट हुआ है। और इसमें हमने अलार्म सिस्टम लगा दिए गए हैं हर वार्ड में। जिस तरह अगर एक वार्ड में अगर 4 कमरे हैं, 4 में ऑक्सीजन जा रही है, तो उसके हर कमरे के जो बाहर जो है ना एक लॉक सिस्टम लगा दिया गया है, अलार्म सिस्टम लगा दिया, अगर कोई अंदर कोई फॉल्ट होता है तो हम उसी वार्ड को बंद करें, ये उसी कमरे को, रूम को बंद करें, ये ना कि पूरे वार्ड को बंद कर दें। पहले ये हो रहा था कि हम एक वार्ड बंद करते थे तो 2 वार्ड बंद हो जाते थे, बड़ा सिस्टम, अजीब सिस्टम था, बड़ा मसला हो रहा था। तो ये हमने, क्योंकि मैंने जब देखा यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद, ये इसमें बड़ा मुश्किल हो रही है। मैं और अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिस हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हमें बड़ा ही उसका डर रहता था 24 घंटे। तो ये प्रायोरिटी पे उसको कोशिश की है, हमने करवाया है इसको काम को। इसका अच्छा फिर कंट्रोल सिस्टम एक इनका है जो इन्होंने मशीन दी है, लगवाई है। अब वो जहाँ पर भी कोई भी किसी वार्ड में कोई मसला होगा तो उधर भी बजेगी, और पता चल जाएगा कि यार इसमें मसला हो रहा है, इस वार्ड के अंदर हुआ, तो फ़ौरन हमारी टीम जाएगी उसको करेगी। उसमें दूसरे नंबर भी, मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं, जिसके नंबर दिए हुए उनको मैसेज मिलेगा फ़ौरन। तो ये हमने 3-3 नंबर उसमें डाले हुए हैं। अच्छा, फिर वार्डों में जहाँ पर भी अगर कोई मसला होता है तो उसमें इतनी उसकी आवाज़ इतनी तेज़ बजेगी, होगी, अलार्म सिस्टम होगा कि वो वार्ड में पता चल जाएगा कि यार कहीं प्रॉब्लम हो रही है ना। तो वो जो हमारी टीम 24 घंटे जो ऑक्सीजन को देखती है, सप्लाई करती है, 2-2 लड़के हमारे डिवाइडेड हैं, इवनिंग और नाइट और मॉर्निंग में। तो वो भी यहीं हॉस्पिटल में रहते हैं, तो फ़ौरन वो पहुँच कर उसी टाइम उसको क्लियर कर लेंगे। ये तो पहले मसले ज़्यादा थे, इसीलिए वो थी टीमें, अब तो इतना ज़रूरत मैं नहीं समझता पड़ेगी, लेकिन हमने फिर भी लोगों को हमने हायर किया हुआ इन चीज़ पर। देखें, ये सारी जो सिस्टम है, जो भी है, इतनी जो लागत है, मैं तो यकीन बात है मैं तो खुद नहीं कर सकता था। ये हमारी स्पेशली मिनिस्टर हेल्थ साहिबा ने ही इस पर इतनी कोशिश की है, और चीज़ें हमें दे रही हैं, कर रहे हैं, कि ताकि हमारे मनसूबे, और सेक्रेटरी हेल्थ साहब का, क्योंकि इनिशिएट तो सेक्रेटरी साहब ही को हम कहते हैं, तो वही करवाते हैं, इनिशिएट कराते हैं सारी चीज़ों को। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने भी हमारी चीज़ें जो फ़ौरन हल की। तो मैं अब स्पेशली सेक्रेटरी हेल्थ साहब हमारे, और हमारी मैडम साहिबा को मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी ही यकीन बात है। देखें, जो चीज़ अच्छी चीज़ें होंगी, बेहतर होंगी, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का ही नाम अच्छा होगा, और अगर कोई मसला होता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को ही कहा जाता है। तो हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मंसूबे हैं जो, अच्छा, मिनिस्टर साहब का स्पेशली जो है फोकस बहुत ज़्यादा है इस हॉस्पिटल में, तो कोशिश कर रही हैं कि जो चीज़ें हैं पाइपलाइन में हमारी हैं, हम उसमें जल्द अज जल्द उसको कामयाब करें। वो हमारा चल रहा है। देखें, जब तक मास्टर प्लान नहीं होता
तो ये मास्टर प्लान देखें एक दिन का काम नहीं है, इस पर 5 महीने का उनको जिनको टेंडर दिया था हमने 5 महीने उन्होंने लिए थे ऑफिशियल एक, तो मैं समझता हूँ 5 महीने, अब 4 महीने तो हो चुके हैं, अब 1 महीना रह गया है, तो मैं समझता हूँ इस महीने में वो शायद हमें करके दे देंगे। जैसे मास्टर प्लान हमारा कंप्लीट होगा फिर हमारी मैडम को हम पेश करेंगे वो चीज़ें, तो फिर मैडम उसमें डिसाइड करेंगे कि कौन सी बिल्डिंग्स को रखना है कौन सी को नहीं रखना है। इसके अलावा हमारी अलग से वर्किंग हो रही है टावर के हवाले से, उनके इंजीनियर्स भी आए थे जो कंपनी के हैं, शायद अब्दुल्ला वाले फर्म के लोग आए थे, तो उस पर हमारी मीटिंग्स हुई हैं, हमारे प्रोफेसरों की मीटिंग हुई है, हमने हर डिपार्टमेंट की उनसे एक अलग मीटिंग कराई है ताकि फर्दर जो हम जा रहे हैं टावर पे जा रहे हैं तो उस पर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से बनाना है, किस तरह करना है, कितने वार्ड बनाने हैं, कितने बेड रेट बनाना है, कितने साल का प्रोजेक्ट है, 15 साल हम 25 साल आगे लेके जा रहे हैं ताकि आइंदा 25 साल 50 साल में तो हम इसको कितना वो कर सकते हैं, कितने पेशेंट बढ़ेंगे, उस पर सारी वर्किंग हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारा ये काम इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। फिर बाकी मैडम इसको डिसाइड करेंगी। जगह का हमारा तयन हम कर चुके हैं, ओपीडी ब्लॉक में हम लोग करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। ये हमारी मिनिस्टर हेल्थ साहिबा इसमें बहुत परस्यू कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो कर लेंगी इंशाल्लाह। हेल्थ डिपार्टमेंट को, सिविल हॉस्पिटल को कुछ ना कुछ ज़रूर जो है ना मैं समझता हूँ कि गिफ्ट देंगी इस हॉस्पिटल को। ये चीज़ें 2-3 बड़े जो काम है हमारे प्रोजेक्ट हैं, हमारी एमरजेंसी जो आपने देखा होगा ट्रामा के सामने जो है वो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस एमरजेंसी को जो है हम इंशाल्लाह नवंबर के दिसंबर में हमारा वो काम शुरू हो जाएगा। नई एमरजेंसी जो है उसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और वो उसमें हमारा एडीपी का काम हो चुका है, पैसे भी उस पर मखसूस हो चुके हैं, तो वो भी काम हमारा अलग है। वो इंशाल्लाह वो तो अभी जल्दी हो जाएगा, इसी नवंबर दिसंबर में हमारा काम शुरू हो जाएगा, उसका टेंडर उसका होने के लिए जा रहे हैं। बाकी रह गया हमारे दूसरे जो टावर्स हैं और दूसरी जो MICU है उस पर जो हमारे मैडम से हमारी इस पर बात हो रही है, और जैसे ही चीज़ें होती हैं मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये हमारे काम शुरू हो जाएंगे। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी की गुफ्तगू आपने सुनी, किस तरीके से जदीद निज़ाम 40 वार्ड्स के अंदर बैक वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई को पहुँचाएगा और इनकी देखभाल के लिए कंट्रोल यूनिट भी जो वो कायम किया गया है। इस वक्त हम उसी कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं। मेरा कप में आप जो ये सिस्टम देख रहे हैं इसके अंदर तमाम वो वार्ड्स के नाम दर्ज हैं जहाँ पे अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है या गैस लीकेज होती है तो वो ये ब्लिंक करेगा और ये यहाँ पे जो मौजूद अटेंडेंट होंगे उनको बर वक्त आगाही देगा। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ पूरा अस्पताल की गैस सप्लाई को बंद करना पड़ेगा बल्कि इस सिस्टम के ज़रिए से उसी जगह की निशानदेही की जाएगी और वहाँ पहुँच के उस वार्ड को सिर्फ आर्जी तौर पर बंद किया जाएगा और वो लीकेज को सही करने के बाद या टेक्निकल जो भी इशू होगा उसको दुरुस्त किया जाएगा। चलते हैं अब कुछ करते हैं लोगों से बात। जैसे हमारे पास जो है 2000 बेड की जो है कैपेसिटी है हॉस्पिटल के अंदर, और इस तरह 7 से 8 हज़ार डेली पेशेंट OPD के थ्रू आता है, इस तरह ER में आते हैं पेशेंट्स। तो ये हमारे पेशेंट जो है हज़ारों की तादाद में डेली हमारे पास विज़िट होते हैं। अभी रिसेंटली जो हमारा ऑक्सीजन जो अपग्रेडेशन हुई है उसकी लाइन की, पहले मसला ये था कि एक ही लाइन थी, वो एक ही लाइन पूरे हॉस्पिटल से राउंड करती हुई जाती थी, तो एंड पॉइंट तक जहाँ तक वो जाती थी तो उसका प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो जाता था। जब प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता था पीछे प्रेशर पूरा करने के लिए मज़ीद ऑक्सीजन उसमें प्रेशर में डाली जाती थी ताकि आगे का प्रेशर पूरा हो, तो उससे हमारी ऑक्सीजन की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती थी। अब उसको अपग्रेड करके ये किया कि हमने हर एक वार्ड के लिए, हर सेक्शन के लिए अलग से लाइन चली गई है। उससे एक तो प्रेशर डिक्रीज़ जो उसका डाउनफॉल है वो नहीं होगा, दूसरा जो हमारी ऑक्सीजन की जो लीकेज है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इससे एक तो बचत बहुत ज़्यादा होगी, दूसरा पेशेंट को जो है फ़ायदा ये होगा उसको सही प्रेशर के साथ ऑक्सीजन मिलेगी, उसकी ज़िंदगी के ऊपर जो है उसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। हाँ, वो बिल्कुल कुछ हमारा एक वार्ड था, ऑन्कोलॉजी वार्ड था जो इमरजेंसी के उस साइड पे था, वहाँ पे सिलेंडर के ज़रिए पहले ऑक्सीजन जाती थी क्योंकि वहाँ लाइन नहीं गई हुई थी, तो अब उधर भी एक लाइन डाल दी गई है। ये पूरे हॉस्पिटल के अंदर अब हर एक वार्ड के अंदर सेपरेट उसका वाल लगा दिया गया है, सेपरेट उसका पाइप चला गया है, तो अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसी वार्ड को जो है स्पेसिफिक वार्ड को जो है बंद करके हम उसकी कोई मेंटेनेंस का मसला हो तो हम कर सकते हैं। इतना जदीद अलार्म सिस्टम है, पहले वो सिस्टम नहीं था। फर्ज कर कहीं कोई ऑक्सीजन लीकेज होती थी तो कोई बस शख्स जो है हमें बताए तो तब हमें पता चलता था। अब हमारे पास वो डिजिटल जो सिस्टम आ गया कि जैसे ही ऑक्सीजन की कहीं लीकेज होगी तो वो जो डिजिटल सिस्टम है उसका अलार्म बजेगा, तो वो ऑटोमेटिक हमारे सेंट्रल एक सिस्टम है मॉनिटरिंग का, वहाँ पे भी अलार्म बज जाएगा, तो पूरे हॉस्पिटल के अंदर हमें जो है जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे लीकेज हो रही है। जदीद सिस्टम है जो निजी हॉस्पिटल वगैरह में होता है, तो अब हमने इंस्टॉल करवाया है। पहले ये था कि ये एक लाइन पूरी थी जिस पूरी हॉस्पिटल में सप्लाई होती थी एक लाइन से, जिस वजह से प्रेशर लो होता था। कई बार मरीज़ जो है ना डिस्टर्ब हो जाते थे, ऑक्सीजन लो हो जाती थी, तो हमने 4 लाइनें लगाई हैं जिसकी वजह से पूरे हॉस्पिटल में भी जदीद तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। जदीद अलार्म सिस्टम लगवाया है, जिस अलार्म सिस्टम से कहीं भी अगर ऑक्सीजन लो होगी तो हमें
उसी वक्त पता चलेगा। फिर मेन सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटर सिस्टम में वहाँ पे हमें पता चलेगा। उसके अलावा हमारे पास 6 जो हॉस्पिटल के लोग होंगे उनके पास वहाँ SMS चला जाएगा कि ये हॉस्पिटल में इस जगह पे ऑक्सीजन लो हो गई है। तो ये हम इस वजह से जितने भी हमारे सीरियस मरीज़ हैं या जो हमारे जो भी मरीज़ हैं उसको बहुत सहूलत मिलेगी। जो पहले प्राइवेट हॉस्पिटलों में और बड़े हॉस्पिटलों में होती थी, अब सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। देखें यहाँ पे मेडिकल ICU है, सर्जिकल ICU है और उसके अलावा वार्ड्स भी हैं जो हज़ारों की तादाद में पेशेंट होते हैं और कैजुअल्टी भी है। और पहले जो है सिलेंडर के उसमें सिलेंडर में बड़े बड़े सिलेंडर जो आते थे वो जो है वार्ड बॉय लेके जाते थे और लेकर आते थे, गैस कंपनी से वो मंगवाते थे। अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। अभी जदीद टेक्नोलॉजी आई है। यहाँ पे 8 यूनिट MA साहब डॉक्टर सैयद खालिद बुखारी साहब ने लगवाए हैं। तो ये हर वार्ड में मतलब गैस जाती है। अगर एक यूनिट ख़राब हो जाता है तो दूसरे यूनिट से गैस पेशेंट के लिए ले लेते हैं। और पहले गैस लीक हो जाती थी, अब वो सिलसिला लीकिंग का भी मतलब बंद हो गया है। तो मज़ीद जो है पहले पेशेंट को मुश्किलात होती थी, अब वो नहीं हो रही है। गैस अभी ज़्यादा आ गई है और हज़ारों के तादाद में जो हमारे सिविल हॉस्पिटल कराची में जो पेशेंट दाखिल हैं उनको ये सहूलत मिलेगी। देखें यहाँ पे जो MA साहब ने जो ICU जो वार्ड बनाए हैं उनमें जो है अलग से लाइनें गैस की दी है। और ऑन्कोलॉजी कैंसर वार्ड में भी पहले नहीं थी, सिलेंडरों पे काम चलता था, अब वो उधर भी लाइन दे दी है क्योंकि वहाँ पे सीरियस पेशेंट आ जाते हैं। आपको पता है कि वो कैंसर के बेचारे पेशेंट होते हैं तो उनको बड़ी मुश्किलात होती थी। तो अब वो इंशाल्लाह नहीं होगी क्योंकि ये गैस का जो बड़ा जो ये आया है सिस्टम, ये तमाम बेहतरीन सिस्टम आया है। सिविल अस्पताल कराची के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई का ये जदीद निज़ाम बेक वक्त 40 से ज़ायद वार्ड्स में सेम प्रेशर के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाएगा, जो यौमिया आने वाले हज़ारों मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन और कारामद सहूलत बन के साबित होगा। मिलेंगे फिर किसी और मौजू पे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।